नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। क्या आप रामायण के कुंभकर्ण के बारे में ये बातें जानते हैं? तो सुनिए। रामायण में एक ऐसा राक्षस भी था जो 6 महीने लगातार सोता था और फिर उठने पर 6 महीने तक केवल खाना खाता था। ये कोई और नहीं बल्कि रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण इतनी लंबी नींद क्यों लेता था? तो इसका कारण था एक श्राप। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के अनुसार कुंभकर्ण ने जन्म लेते ही संसार में तबाही मचानी शुरू कर दी थी। वो रोजाना हजारों जीव जंतुओं को निगल जाता था। जब देवराज इंद्र को ये बात पता चली तो वे उसे सबक सिखाने पहुंचे। लेकिन कुंभकर्ण इतना विशाल और बलवान था कि उसने इंद्रदेव के वाहन ऐरावत हाथी का दांत तोड़कर इंद्र पर ही हमला कर दिया। इंद्रदेव ने सभी देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी से इस विषय में शिकायत की। ब्रह्मा जी समझ गए कि अगर कुंभकर्ण को रोका नहीं गया तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने कुंभकर्ण को श्राप दिया, अब से तू एक मृत इंसान की तरह सोता रहेगा। जब रावण को इस श्राप के बारे में पता चला तो वो ब्रह्मा जी के पास गया और कुंभकर्ण के लिए दया की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने श्राप को पूरी तरह तो नहीं हटाया, लेकिन उसकी तीव्रता को कम जरूर किया। अब कुंभकर्ण 6 महीने तक गहरी नींद में रहता था और जब जागता तो एक दिन में इतना खाता मानो 6 महीने की भूख एक साथ मिटा रहा हो। जब रावण ने सीता का हरण किया और राम रावण युद्ध आरंभ हुआ, तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कई प्रयासों के बाद कुंभकर्ण को उठाया गया। युद्ध भूमि में उसका आगमन होता है, भीषण, भयंकर और अजय रूप में। राम के बाणों से युद्ध करते हुए वो घायल हो गया, परंतु उसने वीरता से मुकाबला किया बिना किसी छल के। अंततः राम के एक प्रचंड बाण से कुंभकर्ण गिर पड़ा। उसकी विशाल देह धरती पर गिरने से सब कुछ हिल गया। कुंभकर्ण को असीम बल और शक्तियों के साथ जन्म मिला था, लेकिन उसने उन शक्तियों का उपयोग सही दिशा में नहीं किया। इसी कारण वो इतिहास में एक विनाशकारी और आलसी राक्षस के रूप में याद किया जाता है। आज भी जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक सोता है तो लोग उसे कुंभकर्ण कहकर पुकारते हैं। तो ये थी कुंभकर्ण की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।